कि इस मामले को जो है पहले एडमिसिबिलिटी देखनी चाहिए कि आया एक क्रिमिनल मैटर जो कि डिसाइड हो चुका हो अपील में भी और रिव्यू के अंदर भी डिसाइड हो चुका हो सुप्रीम कोर्ट का, क्या ऐसे मसले को दोबारा एक जो है अपना रेफरेंस के अंडर आर्टिकल 186 के तहत टेकअप किया जा सकता है? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वेदर दिस कोर्ट इज़ कॉम्पिटेंट कि कल तो अगर आपने ये पंडोरा बॉक्स खोल दिया तो सबके लोग जो जिनको सजाएं होंगी वो रिव्यू करेंगे। तो ये जो मामला है इस पर वन ऑफ द जज ने बड़े लंबी तक अपना ऑब्जर्वेशन दी कि ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें जो चीज़ सेटल करनी है कि आया ये कोर्ट के पास कोर्ट कॉम्पिटेंट है उसी, क्योंकि अगर इसी तरह ही रेफरेंसेस जो हैं एक ऐसा फैसला जो कि अपना उसी जो it was a fair trial. He was rightly hanged. He was rightly hanged. It was a fair trial. It was a fair trial. It was a fair trial. और मैंने ये भी कहा कि इसकी डेट जो है वो इलेक्शन के बाद रखी जाए। इसको एज ए इलेक्शन टूल इसको इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि एक पार्टी विच हैज लॉस्ट इट्स पॉपुलैरिटी वो इस केस के ज़रिए दोबारा पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश करेगी, लेकिन मानी गई। बहरहाल जनवरी तक केस अडजर्न हो गया है और इसमें फैसला ये होना है कि आया ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुन भी सकती है या नहीं सुन सकती, और उस पर उन्होंने एमएस की राय जो है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर कर दिए हैं 7-8, जो कि आईनी तौर पर ये करेंगे देंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि आया पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 186 के तहत एक केस जो कि क्रिमिनली डिसाइडर हो और जिसमें कि सज़ा हो चुकी हो अपील में भी और रिव्यू में भी, दोनों में उसको सज़ा हो चुकी हो, क्या वो दोबारा खोला जा सकता है? उसी अब ये जो नारे लगा रहे हैं ये अपने दे नो इट, उसी दे हैव लॉस्ट द गेम, they are lost game. See. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. रास्ता बना ले। चेयरमैन साहब को ले।